वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। समष्टि अर्थशास्त्र हिंदी मीडियम में पहले से अवेलेबल है, प्लेलिस्ट चेक करें। ये इंग्लिश मीडियम में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज हमने चला रखी है, उसी का आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में कंप्लीट अंतर बताने जा रहा हूं। तो चलते हैं इस वीडियो पर। सबसे पहले मैं बता दूं, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू होती है, हमने देखा था एक कैपिटल अकाउंट होता है, एक रेवेन्यू अकाउंट होता है, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। तो उसमें हमने देख लिया था पिछले वीडियो में। तो गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू प्राप्त होती है वो टैक्स से होती है। हमने एक फैक्टर देखा था कि गवर्नमेंट को कैसे कैसे रेवेन्यू होती है, एक टैक्स रेवेन्यू होती है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है। अब इस वीडियो में हम गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू, उसको दो भागों में बांटने वाले हैं, डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू एंड इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो टैक्स को ही दो हिस्सों में बांटा जाता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो चलते हैं इसके डिफरेंस पर। तो देखिए, सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स देख लेते हैं हम। डायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द पर्सन ऑन होम इट इज इम्पोर्ट्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स की जो खास बात है कि जिस पर ये टैक्स इंपोज किया जाता है, जिस पर ये टैक्स लगाया जाएगा, उसी से ये कलेक्ट किया जाएगा। अगर मेरे ऊपर ये कोई टैक्स लगाया, मान लीजिए मेरे ऊपर कोई टैक्स लगाया और उसे पे भी मैं ही करूं, इसका मतलब इंपोज भी मेरे ऊपर किया और पेमेंट भी कौन कर रहा है? मैं दे रहा हूं। तो गवर्नमेंट ने किससे कलेक्ट किया? मुझी से। तो ऐसे टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, यानी कि गवर्नमेंट और पर्सन के बीच में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है, जिसके ऊपर इंपोज किया गया टैक्स वही टैक्स पे करता है, इसी को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? दोज टैक्सेस विच आर नॉट टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक बट हुज बर्डन अल्टीमेटली फॉल्स ऑन द पब्लिक आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट नाम से ही स्पष्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स जो डायरेक्ट पब्लिक से कलेक्ट नहीं किए जाते, डायरेक्ट नहीं कलेक्ट किया जाते, लेकिन उनका जो बर्डन है वो अल्टीमेटली किस पे पड़ता है? पब्लिक के ऊपर। जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा, कोई फ्रिज खरीदा, तो फ्रिज पर जो टैक्स लगेगा वो टैक्स किसके ऊपर लगाया था? लगाया तो फ्रिज पे था, प्रोड्यूसर पे। जो सेलर है उस सेलर के ऊपर लगाया था वो टैक्स। लेकिन आपने जब वो फ्रिज खरीदा तो उस टैक्स का जो बर्डन है, वो जो टैक्स का बर्डन है वो किसके ऊपर चला गया? पब्लिक के ऊपर। आपने उसको कंज्यूम किया। तो कहने का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स लगाया किसी और पे जाता है और चुकाता कोई और है। कई बार ऐसा भी होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स का पूरा बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए 10% जीएसटी लगाया, उससे मान लीजिए कीमत बढ़ी 100 रुपए, तो 100 रुपए के 100 रुपए कस्टमर से ले लिए। या कई बार कंपटीशन के कारण प्रोड्यूसर क्या करते हैं, कंपटीशन के कारण, कि टैक्स तो बढ़ा है 100 रुपए, लेकिन वो प्राइस बढ़ाते हैं मात्र 90 रुपए कि 10 रुपीज अपन सफर कर लेंगे, कोई बात नहीं है, ज्यादा कस्टमर से लेंगे तो फिर वो खरीदेगा नहीं चीज। ऐसा भी होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में खास बात क्या होती है कि उसका पार्शियल बर्डन या कंप्लीट बर्डन दोनों ही शिफ्ट किया जा सकता है कस्टमर के ऊपर, जबकि डायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन होता है वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए हम, द बर्डन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। जैसा कि मैंने अभी बताया कि डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है, जिस पर लगाया जाएगा वही उस बर्डन को वहन करेगा, वही उस टैक्स को चुकाता है, वो शिफ्ट नहीं कर सकता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स को शिफ्ट किया जा सकता है। प्रोड्यूसर पे हम जनरली जानते हैं जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो प्रोड्यूसर पे लगते हैं, लेकिन उसको पे कौन करता है? कस्टमर करता है ना। तो इस तरह से ये इनडायरेक्ट टैक्स को शिफ्ट किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया, पार्शियली भी शिफ्ट हो सकता है और फुल फ्लैश में भी शिफ्ट हो सकता है। पार्शियली का मतलब कि 90 रुपए टैक्स में बढ़ा, 100 रुपए टैक्स बढ़ा था, लेकिन कस्टमर से 90 रुपए लिए एक्स्ट्रा, है ना। और फुल का मतलब कि 100 रुपए टैक्स बढ़ा तो 100 का 100 कस्टमर से लिया जा रहा है, तो उसे फुल टैक्स बर्डन शिफ्ट कहेंगे हम। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस दैट आर इम्पोज्ड ऑन द इनकम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। डायरेक्ट टैक्स किस पे इंपोज किया जाता है?
लोगों की, कोई इंडिविजुअल है या कोई कंपनी है, उसकी इनकम पर और उसकी प्रॉपर्टी पर लगने वाले टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। मान लीजिए मैं हूं, मेरी इनकम पर कोई टैक्स लगेगा तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट टैक्स। कोई कंपनी है, उसकी इनकम पर अगर कोई टैक्स लगता है तो वो भी क्या कहलाता है? डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका देखते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स का। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच आर लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे नहीं लगता, ना प्रॉपर्टी पे लगता है, फिर किस पे लगता है? ये गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। जैसे फ्रिज हो गया, कोई रूल हो गई, पेंसिल हो गया, शॉर्पनर हो गया, आपका कोई सामान हो गया, टेबल हो गई, कंप्यूटर हो गया, पंखा हो गया, कुछ भी हो गया XYZ, है ना। तो गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट है डायरेक्ट टैक्स में ही देखते हैं, फोर्थ पॉइंट, डायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोग्रेसिव नेचर, डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब कि जैसे जैसे टैक्स बढ़ता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता जाता है। ये प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है जिसमें हम YOX ले लेते हैं, इधर हम टैक्स की रेट ले लेते हैं परसेंटेज में, और इधर हम इनकम ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स की रेट भी बढ़ती जा रही है। तो डायरेक्ट टैक्स कैसे होते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स होते हैं जनरली। ठीक है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स आर जनरली प्रोपोर्शनल इन नेचर। ये प्रोपोर्शनल का मतलब कि ये आनुपातिक होते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है आनुपातिक, कि मैंने ये रेट लगा दी, ये प्रोपोर्शनल टैक्स हो गया हमारा PT, एकदम हॉरिजॉन्टल, और कह दिया 10% टैक्स। अब मेरी इनकम चाहे से 1 रुपया हो, ठीक है, या मेरी इनकम 10 करोड़ हो, सब पे कितना टैक्स लगेगा? कितने परसेंट टैक्स लग रहा है? 10%, यानी फिक्स रेट। परसेंटेज जो है रेट की, जो रेट की परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ रेट है, वो फिक्स रहेगा। अगर 10% टैक्स लगा दिया तो गरीब हो या अमीर सबके ऊपर ये टैक्स फिक्स रहता है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल है इसका कर्व। तो कहने का मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स कैसा होता है? प्रोपोर्शनल होता है नेचर में। फिर फिफ्थ पॉइंट हमारा, दिस टैक्स इज डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने बताया, आपके ऊपर ये टैक्स लगा है तो पे कौन करेगा? आप। और किसको करोगे? डायरेक्ट गवर्नमेंट को, बीच में कोई मीडियम नहीं है। आपसे टैक्स लिया, आप ही दोगे, कोई बीच में व्यक्ति नहीं है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा है? देखो, दिस टैक्स इज इनडायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट थ्रू एन इंटरमीडिएटरी। इसमें क्या हो रहा है कि मान लीजिए आपने कंप्यूटर खरीदा, अब आपने टैक्स दिया, तो क्या आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया? कंप्यूटर पे जो कंप्यूटर खरीदा तो उस पर टैक्स लगा आपका, तो आपने क्या गवर्नमेंट को दिया? नहीं, वो प्रोड्यूसर को दिया, और फिर प्रोड्यूसर पहुंचाएगा आपके टैक्स को किसके पास? गवर्नमेंट के पास, है ना। तो मीडियम हो गया ना यहाँ पे प्रोड्यूसर। तो इस तरीके से डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे किया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स किसी के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल्स देख लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स के देखो एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। पहला, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स पता है ना, हम पहले पढ़ चुके हैं नेशनल इनकम वाले चैप्टर में। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? कंपनी जो प्रॉफिट करती है उस प्रॉफिट पर लगने वाले टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। जैसे एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम होती है और उस पर टैक्स लगता है, आयकर, ठीक है, इनकम टैक्स, वैसे ही कोई कंपनी होती है तो उसके प्रॉफिट पर लगने वाले टैक्स को हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। ये भी एक तरह से कंपनी की इनकम पर लगने वाला टैक्स हो गया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट टैक्स हुआ। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स STT, ये शेयर मार्केट में लगता है। जो भी शेयर मार्केट चलाते हैं उन सबको पता होगा कि कोई भी अगर आपने शेयर में सौदा किया, खरीदा और बेचा, तो STT लगता है, ठीक है। तो जिस पर लगेगा वही चुकाएगा उसको, इसलिए डायरेक्ट टैक्स हुआ। कैपिटल गेन टैक्स, कोई आपको कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ या शॉर्ट टर्म का कोई आपने असेट बेची है, चाहे शेयर्स हो या कुछ भी हो, तो उनके ऊपर टैक्स लगता है अलग से, है ना। गिफ्ट टैक्स, गिफ्ट दिया तो टैक्स लगेगा। वेल्थ टैक्स, आपके पास कोई धन संपत्ति है ना। इनकम टैक्स हो गया, इंटरेस्ट टैक्स हो गया। ये सारे टैक्स वो हैं कि जिस व्यक्ति पर लगाए या जिस कंपनी पर लगाए वही चुका रही है, इसलिए इनको डायरेक्ट टैक्स के सैंपल में रखा गया। अब इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं। सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सारे ऐसे टैक्स है
जो लगाए तो प्रोड्यूसर पर जाते हैं, लगाए किसके ऊपर जाते हैं? प्रोड्यूसर के ऊपर, लेकिन उसको पे जनरली कौन करता है? कस्टमर, कंज्यूमर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम। तो अब देखते हैं डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स। ये बजट 2023 की बात बता रहा हूं। इनकम टैक्स स्लैब्स, हमारे देश में आज की तारीख में 3 तरह की टैक्स स्लैब चल रही है। ओल्ड टैक्स स्लैब में क्या है? 0 से 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 से 5 लाख तक की इनकम पर 5% का इनकम टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स, ये इनकम टैक्स है ना। 5 से 10 लाख तक की इनकम पर 20% टैक्स देना होता है। अबव 10 लाख इनकम पर 30% टैक्स है। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? ओल्ड टैक्स रेजिम का एक न्यू वर्जन निकाला था, न्यू टैक्स रेजिम। अब न्यू टैक्स रेजिम में भी इसने 2023 में एक और न्यू टैक्स रेजिम निकाल दी। न्यू टैक्स रेजिम एक प्रीवियस हो गई, एक रिवाइज्ड हो गई। तो रिवाइज्ड वाले की बात कर लेते हैं हम, जो क्योंकि अब ये प्रीवियस वाली खत्म होने जा रही है। फिर 2 ही रहेगी, ओल्ड टैक्स रेजिम और ये न्यू टैक्स रेजिम रिवाइज्ड, ये 2 रहेगी, है ना। ये बंद हो जाएगी और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इस ओल्ड टैक्स रेजिम को भी धीरे धीरे, यूं समझ लीजिए गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि सब लोग न्यू टैक्स रेजिम में आ जाए ताकि टैक्स के कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, जो लोग सेविंग्स नहीं करते उनके लिए बेस्ट है न्यू टैक्स रेजिम। आप न्यू टैक्स रेजिम को ही चुने, आपको फायदा होगा 100%। ठीक है ना, बहुत तगड़ा फायदा है। और जो लोग हाउस टैक्स बचाते हैं और बहुत सारे अलग अलग तरह के सेविंग करते हैं ना, उनके लिए फिर ओल्ड टैक्स रेजिम सही है। तो न्यू टैक्स रेजिम में क्या किया गया है? 0 से 3 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। 3 से 6 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स लग रहा है, इनकम टैक्स। 6 से 9 लाख तक की इनकम पर 10% टैक्स है। 9 से 12 लाख तक की इनकम पर 15% टैक्स है। 12 से 15 लाख की इनकम पर 20% टैक्स है और अबव 15 लाख पर 30% टैक्स है। ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं हम, इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जीएसटी रेट्स इन इंडिया फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू 4 स्लैब्स। जीएसटी रेट्स को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। 5% की जीएसटी, 12% जीएसटी, 18% जीएसटी और 28% जीएसटी। और बहुत सारी वस्तुएं ऐसी भी है जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, तो उनको हम नील जीएसटी या जीरो जीएसटी के नाम से भी जानते हैं। मैं आपके लिए पेट्रोल प्राइस का जीएसटी और उसका जो कैलकुलेशन होता है कि उसकी पेट्रोल की प्राइस कैसे जनरेट होती है उसका बता रहा हूं। मान लीजिए किसी समय पर पेट्रोल की प्राइस कितनी है? 99 रुपए 85 पैसे। कोई टाइम है जिस दिन पेट्रोल की प्राइस है 99 रुपए 85 पैसे। तो ये कैलकुलेट कैसे होती है? क्रूड ऑयल जो हम दुनिया से दूसरे देशों से मंगाते हैं वो हमको पड़ता है 35 रुपए 73 पैसे पे। फिर उसको रिफाइन किया जाता है रिफाइनरीज के माध्यम से, तो प्रोसेसिंग चार्ज होता है 4.39 पैसे। तो फ्यूल की टोटल प्राइस कितनी हो गई? 35 और 4 39। ठीक है, ये 40 रुपए 12 पैसे हो गए फ्यूल की टोटल प्राइस। अब इस फ्यूल की टोटल प्राइस पे टैक्स लगना स्टार्ट होता है। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना लगा रही है टैक्स? 32 रुपए 90 पैसे। डीलर का कमीशन भी होता है जो आप तक पेट्रोल पहुंचाता है, उसको 3 रुपए 79 पैसे मिलते हैं। कॉस्ट बिफोर टैक्स कितनी हो गई? 76 रुपए 81 पैसे। कैसे निकली है कॉस्ट बिफोर टैक्स? देखिए, ये निकली डीलर कमीशन 9 और 2 11, ठीक है, और ये 40 प्लस 32.90 प्लस 3.79, इन तीनों को जोड़ोगे तो देखो 40 और 30 70, 70 और 2 72 और 3 75 ये हो गए और बाकी का ये हो गया होगा। तो कॉस्ट बिफोर टैक्स कितना, वैट कितना आ गया? 76.81। अब इसके ऊपर 30% स्टेट गवर्नमेंट टैक्स और लगा देती है, 23 रुपए 4 पैसे। तो इस तरीके से हमारे पास पहुंचता पहुंचता ये पेट्रोल 99 रुपए 85 पैसे पहुंचता है। मिला कितने का था हमको? कायदे से तो हमको तेल आ रहा है हमारे पास 40 रुपए का, लेकिन वो मिल रहा कितने का हमको? लगभग 100 रुपए का। क्यों हो रहा है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी टैक्स लगा रखा है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी टैक्स लगा रखा है जबरदस्त तरीके का। तो ये टैक्स क्यों लगाता है ये अलग विषय हो सकता है। गवर्नमेंट को इनकम चाहिए तो सभी हम जानते हैं टैक्स लगाना चाहती है। अच्छा, आज के करंट में हम लोग देख रहे हैं कि जीएसटी में सारी वस्तुएं आ चुकी है लेकिन पेट्रोल नहीं आया है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई बार, निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि पेट्रोल को जीएसटी में लाया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि पेट्रोल जीएसटी में आ जाए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को जबरदस्त नुकसान है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है ना, वो यही है स्टेट गवर्नमेंट को, ये पेट्रोल से। तो वो सोचती है अगर पेट्रोल पे टैक्स हटा दिया
तो फिर हमारी इनकम क्यों नहीं होगी? जैसे बिहार जैसे राज्य में वहां क्या है, बियर वगैरह दारू वगैरह बैन है, तो दारू से तो कोई टैक्स मिलता ही नहीं है उनको, तो उनको टैक्स किससे मिलता है? पेट्रोल से। तो अगर वो भी बंद कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, या बहुत कम कर दिया जाएगा तो अचानक से उनकी इनकम घट जाएगी। तो ये से कई कारण हैं जो स्टेट और सेंटर इसको नहीं चाह पा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में मुझे लगता है कि जीएसटी में आना तय है पेट्रोल का, कुछ समय लग सकता है लेकिन आएगा जरूर। अब प्रोडक्ट्स एंड जीएसटी रेट्स, अब देख लेते हैं हम जल्दी से। ये देखिए ये सारी प्रोडक्ट है और इस साइड में उनकी जीएसटी रेट्स है, आप इसको देख लें। दूध दही अंडे इन सब के ऊपर क्या है? टैक्स 0%, कोई टैक्स इनके ऊपर नहीं लगता है। ये आज के करंट की चीजें बता रहा हूं, ये चेंज होती रहती है, लेकिन करंट में इन चीजों पर कोई टैक्स नहीं लग रहा। इन चीजों पर चीनी चाय डिब्बाबंद पनीर इन पे 5% टैक्स लग रहा है, मक्खन घी इन पे 12% लग रहा है, तेल केश तेल हो गया आपने बालों में लगाने वाला, पूंजीगत सामान टूथपेस्ट इन पे 18% जीएसटी लग रहा है, छोटी कारें हो गई मोटरसाइकिलें हो गई एसी फ्रिज इन पे 28% टैक्स लगता है, साथ में 1% और 2-3% उपकर इनके ऊपर छोटी कारों पे, मोटरसाइकिलों पे 15% सेस लग जाता है और इन पे भी 15% सेस लग जाता है, तो 28% में और जुड़ जाता है। ये 28% के अलावा और इन लग्जरी गुड्स पे टैक्स दिया जाता है, इनको लग्जरी माना जाता है इसलिए इनके ऊपर और एक्स्ट्रा टैक्स लगाते हैं सेस के नाम से। और इसी का इंग्लिश वर्जन ये है, अगर आपको हिंदी वर्जन नहीं देखना हो तो आप इंग्लिश वर्जन देख लेना, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए दिया है मैंने। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि डिफरेंस क्या होता है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स में। मैंने पेट्रोल का भी बता दिया है, इनकम टैक्स का भी बता दिया है ना, और जीएसटी का भी कॉन्फ़िगरेशन बता दिया है। तो अच्छा लगा हो चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टूडेंट्स मेरे 2 चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।